जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। इसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इंटर किए थे। हाइपरटेंशन को हम डिटेल में देख चुके थे, एंजाइना पेक्टोरिस को हम डिटेल में देख चुके थे। आज हम देखने मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें हम आज बात करने वाले हैं डिफिनेशन के बारे में, इटियोलॉजी यानी कारण के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछने हैं। ठीक है, मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हमें डिटेल में देखने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप कोई भी डिजीज यदि फार्माकोथेरापेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे चैप्टर से जितना भी आप डिजीज पढ़ते हैं, केवल 2 ही चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से जितना आपको पढ़ते हैं उसमें इतनी हेडिंग आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए डिफिनेशन लिखनी, इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा को कैसे हम सही कर सकते हैं इसके बारे में, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्यारा सा आपका क्या कर देते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके साथ यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होता क्या है। उसके पहले दिया मायोकार्डियल, आपको पहले ही बता देते हैं हार्ट के, ये सब हार्ट से रिलेटेड है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो जाहिर सी बात हार्ट से रिलेटेड है। आपको बता देना चाहते हैं, जब हार्ट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, ये मान लेते हैं हार्ट का, देखिए हार्ट हमारे पास कितना होता है, 4 चेंबर होता है। ये हमारे पास मान लेते हैं सिंपल सा क्या हो गया, हार्ट हो गया। ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल हो गया। यस आर नो, ये 3 लेयर की बनी होती है। तीनों लेयर का हमने इसे हम क्या मान लेते हैं, इंडो, और इसे बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं, मायोकार्डियल मानते हैं। बीच में है, मिडिल में तो इसे मायोकार्डियल, और सबसे लास्ट में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम, या हम सबसे बाहरी जो भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जब सबसे बाहरी रहता तो उसे हम क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम, या यानी इक्जोकार्डियम भी आप बोल सकते हैं। सो लास्ट वाला जो बीच वाला है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक, और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंदर वाला जो सबसे ये वाला जो पोर्शन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडो, ठीक है, इंडोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। ये हमारे पास 3 लेयर होती है। इस लेयर के अंदर क्या होती है, बहुत सारे फ्लूइड भरी रहती है, उस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये जो बीच वाली जो लेयर है, इसके अंदर तुम्हारे पास कोई भी, हमारे पास क्या होता है, कोई भी यदि खराबी होती तो उसी को हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। अब तो समझ गए मायोकार्डियल के बारे में। अब हम इंटर करते हैं आपके जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिखा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और हार्ट अटैक इज द, ठीक है, हार्ट अटैक इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू ड्यू टू द डिस्टर्ब द ब्लड सप्लाई। मतलब क्या होते हैं, ये जो मायोकार्डियल के टिश्यू है ये क्या कर देते हैं, किसी चांस से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या उनकी कंडीशन खराब हो जाती है जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। यदि हो पाती तो उसका क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कर देता है, ये मायोकार्डियल जो हमारे पास क्या हो गया, टिश्यू है या सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी खराबी हो जाती, मतलब इनके सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर क्या हो जाती, लक बाय चांस डेथ हो जाती। देखो, कैरेक्टराइज बाय डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू की डेथ हो जाती है, या हमें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है किसी कारण से। ठीक है, और उसमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है या बंद हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसी कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज द कंडीशन इन विच द ब्लड फ्लो टू ए पार्ट हार्ट स्टॉप कर देता है या हाईली इंक्यूबेटेड हो जाता है, कॉजिंग दैट पार्ट ऑफ हार्ट मसल टू डाई या फेल टू द ब्लड पंप। कहने का मतलब क्या कर रहा था, मायोकार्डियल एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो क्या होता है, हार्ट क्या कर देता, हार्ट जो ब्लड फ्लो को क्या कर देता, रोक देता। अब बताइए, यदि रोक देगा तो हमारी पूरा क्या होगा, डेथ होना कंप्लीट है, एकदम से तय है। ठीक है, हार्ट मसल क्या हो जाता, कभी कभी डाई हो जाता या कभी कभी फेल हो जाता, वो ब्लड का पंप कर नहीं करता, तो उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है। मायोकार्डियल को शॉर्ट में जब लिखना रहता तो हम क्या लिखते हैं, एमआई, जो आपकी मोबाइल है वो एमआई नहीं, ये मायोकार्डियल, एम से मायोकार्डियल और आई से क्या हो जाएगा, इन्फ्रेक्शन हो जाएगा, ये लिखा जाता है।
नेक्स्ट में दे रखा है यहां से इसके बारे में टाइप दे रखा है, ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है ट्रांसम्यूरल यमाई होता है, एक नॉन ट्रांसम्यूरल होता है। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होता है इसमें देखिए, और इस कंडीशन में क्या होता है उसमें देखिएगा। ठीक है, इन दिस कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ अफेक्ट मसल सिगमेंट अंडरगोज क्या हो जाती है इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाती है। इस कंडीशन में तुम्हारे पास जो इंडोकार्डियम वाली लेयर, क्या इंडोकार्डी वाली रेडियम और इपिकार्डियम के जो बीच में हमारे पास क्या होता है मायोकार्डियम होता, उसके अंदर क्या हो जाती कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब यहां से नॉन ट्रांसम्यूरल एमआई क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ एरिया, इन दिस टाइप द एरिया ऑफ यानी इस्केमिक निक्रोसिस इज लिमिटेड टू ऑफ द इंडोकार्डियम या मायोकार्डियम। इसमें क्या होता है जो बीच में रहते चाहे इंडोकार्डियम इन्फेक्शन होगा चाहे हमारे पास मायोकार्डियम में होगा, और इसमें क्या होगा केवल और केवल मायोकार्डियम के अंतर्गत होगा। तो ये हमारे पास टू टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ लेते हैं यहीं पर क्या होगा इटियोलॉजी देख लेते हैं, मतलब क्या कारण है कि हमें क्या कर देता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले देखो एमआई इज कॉमनली कॉज्ड बाय रैप्चर ऑफ एथेरोस्टिस एन हो गया एथेरोस्क्लेरोटिस। ठीक है, प्लेग विद इन द क्रोनी आर्टरी, मतलब किसी भी क्रोनी आर्टरी के अंदर क्या होता है ये वाला कंडीशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एमआई बोलते हैं। अब क्या क्या रीजन हो सकता है, पहले पास क्या होता है वार्टिकुलर यानी वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है, मतलब हमारे वेंटिकुलर के अंदर क्या हो जाती है जो लेवल है ग्रो करने का मतलब फ्लो होने का ब्लड वो क्या हो जाता है हाइपर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तब दिक्कत हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है वसोस्पाम, स्पाम मतलब ऐसे पिचक जाना, डायलेशन मतलब ज्यादा हो जाना, तो ये क्या हो जाती है वसोस्पाम पतली हो जाती है जिससे प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आर्टराइटिस मतलब हमारे यानी आर्टरी जो हमारी होती है उसमें कोई भी दिक्कत होती है कंडीशन खराब हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं आर्टराइटिस, तब भी हमारा मायोकार्डियम होने का चांस ज्यादा रहेगा। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है इम्बोली, मतलब ये कोरोनी जो आर्टरी जो सही से काम नहीं करती इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक, हाइपोक्सिया यानी हाइपोक्सिया लग बाई चांस आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, जब कोयला जलाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। उस कंडीशन में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा क्योंकि उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल से देखा जाए। ठीक है, यदि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखा जाए, देखिए हमारे अंदर O2 यहां पर है, मान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से इसे ट्रैप करता है, और ये मीठी गैस होती है, इसे सूंघते सूंघते आदमी की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो हाइपोक्सिया यानी हाइपोक्सिया में क्या होता है आपका जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है उसके कारण से भी आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, यहां से सबसे पहले समझ लेते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी हम कराते चलेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, मगर पीसीआई के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में पैथोजेनेसिस नहीं है। ठीक है, किसी स्टेट में पूछ दे रहे तो इसीलिए हम पढ़ा दिए। देखिए क्या ले रखा है, ठीक है, यहां से क्या रखा है हमारे पास ये वाली जो कंडीशन होती है ये तो यहां पर समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्री डिस्पॉन्सिंग फैक्टर, मतलब क्या होता है डिस्पॉन्सिंग फैक्टर रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट यानी ब्लॉकेज होगा हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, क्या होगा हमारी जो भी कोरोनरी आर्टरी जाएगी उसके अंदर क्या होगा ब्लॉकेज होगा। ब्लॉकेज होने के कारण यानी क्या होगा इंसीमिया हो जाएगा, इंसोमिया होने के बाद क्या हो जाएगा हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ये जब कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या होगी लॉक ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि हाइपोक्सिया में कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास कौन है हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा ट्रैप करता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी O2 क्या हो जाएगी हमारे अंदर ब्लॉक हो जाएगी, जैबे नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये वाली पोर्शन लक बाई चांस एक स्टेबल होता है एक अनस्टेबल, स्टेबल जब होगा तो आदमी के समझ लो पक्का डेथ हो जाएगी। स्टेबल प्लेग यानी स्टेबल जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो पूरी तरह से आदमी की डेथ कंफर्म है। मान लेते अनस्टेबल हुआ तो ये चांस होने का रहेगा, तो यहां तक आदमी यानी जीने का चांस रहेगा। तो अनस्टेबल प्लेग यानी अनस्टेबल ब्लॉकेज रहेगा तो हमारा थ्रोम्बोलाइसिस होगा, थ्रोम्बोलाइसिस यानी थ्रोम्बोकाइनेज जो हमारा पास है प्लेटलेट वो टूट जाएगा और मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो उसे हम दोबारा रिकवर कर सकते थे। ये था हमारे किसके बारे में पैथोजेनेसिस के बारे में। अब यहां से नीचे 2-3 चीजें और हैं उसके बाद ये चैप्टर की
मतलब इंडिंग हो जाएगी ये वाली। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब हम कैसे जानेंगे कि इस पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, उसका चेस्ट पेन होगा, ठीक, और जो सांस लेगा तो क्या होगा, उसका यानी अप डाउन होगा, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में सांस नहीं ले पाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी, बार बार उसे पसीना आएगा, नोजिया एंड वोमिटिंग हो जाएगी। जैसे आपको एंजाइना पेक्टोरिस में हो रहा सेम टू सेम आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब ऐसा जो बिना दवा के हम ठीक कर दें। एवॉइड स्मोकिंग, यदि वो स्मोकिंग कर रहा है उसे क्या कर देना, भैया आप दारू सुट्टा पाज मत करिए, ठीक है। पीना हो तो क्या करिए, कुछ भी मत पीजिए, पीना हो तो पानी पीजिए, ठीक है, दूध पीजिए, ये सब पीजिए। स्मोकिंग को अवॉइड करना, डाइट उसे प्लान करना, अवॉइड करना उसे मीट में क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, फैट लेवल ज़्यादा होता है और मसाला ऑयल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अवॉइड करना मीट और डाइटरी चेंज, अपने जो भी डाइटरी प्रोडक्ट है उसे भी क्या कर देना, चेंज करना है। इंक्रीज द अनसेचुरेटेड फैट, मतलब सेचुरेटेड फैट नहीं, अनसेचुरेटेड फैट, जैसे क्या हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, आलमंड हो गया, फिश हो गया, ये सब की अपनी मात्रा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, ठीक। बॉडी वेट क्या कर देना, तुम्हें क्या कर देना है, ये मेंटेन करना, बॉडी वेट को भी मेंटेन करना। यदि तुम्हारी ओबेसिटी बढ़ेगी, यदि वेट बढ़ेगा तो हमारे हार्ट पे ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो उसमें भी हमारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी जैसे क्या होगा, एक्सरसाइज आपको प्रॉपर अमाउंट में करनी है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करिए मगर प्रॉपर अमाउंट में करेंगे तो आप ही के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल, सबसे पहले उसे सुट्टाबाजी से हटाना है। अपने मीट जो भी तुम्हारे पास डाइटरी प्लान करना, मीट नहीं खाना, डाइटरी और जो तुम्हारे चेंजेज है उसमें अपनी डाइट में क्या कर देना, चेंजेज करना। यदि अनसेचुरेटेड खा रहे हैं तो उसे खाइए, जैसे ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब आराम से आप खा सकते हैं। आलमंड ऑयल होगा, फिश, ये सब खा सकते हैं आराम से, ठीक है। अपना बॉडी वेट मेंटेन करिए, ठीक, ज़्यादा नहीं, ओबेसिटी वगैरह नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दे रखा है यहाँ से नीचे। सबसे पहले देखो, एमआई इज ट्रीटेड बाय द इमरजेंसी रूम, पहले उसे क्या कर देना है, यदि आता हो पर्सन तो सन से क्या कर देना, भन्न से उसे किसी एक इमरजेंसी रूम में सेपरेट ले जाना अलग से, ठीक है। ये उसे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और यहाँ से उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्या, ठीक है, लाइट है भाई, ठीक है, ये हो गया। इनके बारे में करने के पास इमरजेंसी में देखो, ब्लॉक आर्टरीज को हार्ट से, जो हमारी हार्ट में ब्लॉक आर्टरीज है, ट्रीट करना बाय परफॉर्मिंग द सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब उसे तुरंत ही क्या कर देना है, जैसे बाईपास सर्जरी नाम सुने होंगे ना, तो उसमें हार्ट जो ब्लॉकेज होगा सबसे पहले उसे करना है, तो पूरी हमारी शरीर क्या हो जाएगी, दिक्कत, यानी आदमी की डेथ हो सकती है, तुरंत उसे करना है, ठीक है। यदि नहीं दे पा रहे तो तुरंत उन्हें क्या कर देते हैं, ब्लड थिनर, जैसे क्या हो गया, एस्प्रिन हो गया, पैराडॉक्स यानी पैराडॉक्सा हो गया, ये सब इंजेक्शन और टैबलेट के रूप में आता है। मगर मोस्टली देखा जाए जब इस कंडीशन में होता है तो यहाँ पर एस्प्रिन जो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल वैसे है तो उसे हम क्या कर, टैबलेट के रूप में खिला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोलाइटिक, जैसे क्या होगा, जो थ्रम्बोकाइनेज मतलब जो थक्का बना उसे भी कम किया जाए, जैसे स्ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, ये सब आप खिला सकते हैं उसे। बीटा ब्लॉकर हो गया, जैसे प्रोपो, ठीक है, यानी प्रोपोनोलॉल हो गया, ये से क्या कर देंगे, उसे यदि ट्रीट देंगे तो हमारा बीटा ब्लॉक सही कर सकता है, जिससे हमारा हार्ट दोबारा रिकवर हो सकता है। ACE यानी रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब किडनी वाला पोर्शन है, ठीक, ये किडनी को सही करेगा, जिससे हमारा आराम से फिल्ट्रेशन होगा, तो हार्ट पे ज़्यादा पंप करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेडिसिन आती है, रेमिप्रिल आता है, कैप्टो, ठीक है, कैप्टोप्रिल आता है, लोसार्टन आता है, ये सब बहुत सारी मेडिसिन है जो आप इसे देख के ट्रीट कर सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन बना सकते हैं किसी भी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के पेशेंट को, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, हमने पूरा देख लिया, ठीक है, पूरा हमने क्या देख लिया, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के डिफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल मैग्निफिकेशन मतलब साइन एंड सिम्टम होता है, याद रखना, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिससे हम किसी भी पर्सन को मायोकार्डियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।